2016 में एक शख्स की वजह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट टूट गई थी। एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान में तकसीम हो गई थी और वो शख्स कोई और नहीं, मुत्तहिदा के कायद और बानी अल्ताफ हुसैन थे। फिर 2018 में भी एक शख्स की वजह से एमक्यूएम पाकिस्तान टूट गई थी। एमक्यूएम बहादुराबाद और एमक्यूएम पीआईबी में तकसीम हो गई थी। उस शख्स की वजह से एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने लीडर और अपने कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार को ही पार्टी से निकाल दिया था और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कामरान टिसोरी थे। बानी एमक्यूएम तो अपनी पार्टी में वापस नहीं आ सके, लेकिन कामरान टिसोरी ना सिर्फ वापस आए बल्कि वापस आते ही सीधे राब्ता कमेटी में आ गए और फिर फौरन ही एमक्यूएम पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर बन गए और आज एक महीने के अंदर अंदर गवर्नर सिंध बन गए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कहानी भी अजीब है और उसने एमक्यूएम पाकिस्तान के हाल और मुस्तकबिल दोनों पर सवाल उठा दिए। खुद पार्टी के सीनियर रहनुमा हैरान हैं कि ये हो क्या रहा है। कामरान टिसोरी एमक्यूएम के रहनुमा हैं, एमक्यूएम के नामजद करदा गवर्नर हैं, मगर एमक्यूएम में ही ऐसे लोग हैं जो उनसे सख्त नाराज हैं। कामरान टिसोरी की वजह से अपनी पार्टी से भी नाराज हो गए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद कामरान टिसोरी आज सिंध के गवर्नर हैं। कामरान टिसोरी के एमक्यूएम में आने, निकाले जाने, फिर वापस आने और अचानक गवर्नर सिंध बन जाने की पूरी कहानी आपके सामने रखते हैं। माजी में एक बिजनेसमैन के तौर पर कामरान टिसोरी पर करप्शन के इल्जामात लगते रहे। उन पर पीपल्स पार्टी के दौर में करप्शन और सरकारी जमीन कम कीमत पर हासिल करने के 4 मुकदमात दायर किए गए। उसके बाद 4 नवंबर 2008 को खबर आई कि कामरान टिसोरी दूसरा नाम इस्तेमाल करके दुबई से कराची पहुंचे थे कि उन्हें पुलिस ने एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया। कामरान टिसोरी ने जेल से रिहा होने के बाद 12 जनवरी 2013 को मुस्लिम लीग फंक्शनल में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन वहां भी उनकी वजह से इख्तिलाफात हो गए और फिर 4 फरवरी 2017 को कामरान टिसोरी ने एमक्यूएम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये वो वक्त था जब एमक्यूएम पाकिस्तान लंदन से कतई ताल्लुक कर चुकी थी और डॉक्टर फारूक सत्तार कन्वीनर की हैसियत से पार्टी को चला रहे थे। कामरान टिसोरी को एमक्यूएम में शामिल करने पर पार्टी के अंदर से उस वक्त भी सख्त रद्द-ए-अमल आया, लेकिन इसकी परवाह न करते हुए फारूक सत्तार ने कामरान टिसोरी को 2017 के ज़िमनी इंतखाबात में सईद गनी के मुकाबले में सिंध असेंबली का इलेक्शन लड़वा दिया, जिसमें उन्हें शिकस्त हो गई। लेकिन इसके बावजूद कामरान टिसोरी राब्ता कमेटी में भी रहे और डिप्टी कन्वीनर भी बन गए। पार्टी में एतराज़ात होते रहे मगर फारूक सत्तार उनको नज़रअंदाज करते रहे और 2017 के आखिर में कामरान टिसोरी के पार्टी छोड़ने की खबरें आई तो डॉक्टर फारूक सत्तार की वालदा ने 4 दिसंबर को खुद कामरान टिसोरी के घर जाकर उन्हें मनाया। इसके बाद फारूक सत्तार ने 2018 के सेनेट इंतखाबात में कामरान टिसोरी को टिकट देने की बात की तो पार्टी के अख्तिलाफात उभर कर सामने आ गए। एमक्यूएम पाकिस्तान में फारूक सत्तार के खिलाफ बगावत हो गई। इख्तिलाफात पार्टी इजलासों से निकलकर मीडिया तक आ गए। 5 फरवरी 2018 को खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कामरान टिसोरी को राब्ता कमेटी से निकालने और उनकी रुकनियत 6 माह तक मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। 90% से ज़ायद राब्ता कमेटी ने फैसला किया है कि कामरान टिसोरी भाई अब राब्ता कमेटी के मेंबर नहीं है। कामरान टिसोरी भाई को 6 महीने के लिए मुअत्तल किया है। हमारे कारकुनान ये सवाल करते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है एमक्यूएम की, कौन सी कमजोरी है एमक्यूएम की, ऐसा क्या कमाल है कामरान टिसोरी भाई में कि उनको आप लोगों ने इतनी तसलसल के साथ भी तंजीम की खिलाफ वर्जियों में 1 घंटे के लिए भी मुअत्तल नहीं किया। अब आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ही बताएं कि ऐसा क्या कमाल है कामरान टिसोरी में, क्योंकि 8 फरवरी 2018 को कामरान टिसोरी को सेनेट का टिकट देने के लिए फारूक सत्तार के इसरार पर फैसल सब्जवारी ने कहा कि एमक्यूएम इज नॉट फॉर सेल। कामरान टिसोरी भाई के हवाले से जो फरमाइश होती है, जो कि फारूक भाई की नहीं कामरान भाई की ही होती है, फारूक भाई से कहलवाई जाती है कि उन्हीं को सामने रख के फैसले हों, उन्हीं को सामने रख के फैसले वापस लिए जाएं, वो अब हमने मानने से इनकार कर दिया। मेरिट क्या है? मेरिट कुछ नहीं। एमक्यूएम इज नॉट फॉर सेल। आज तो फारूक सत्तार पार्टी में नहीं है तो फिर मेरिट क्या है? और फिर कामरान टिसोरी की सेनेट के लिए नामजदगी का मसला इतना बढ़ गया था कि 11 फरवरी 2018 को एमक्यूएम पाकिस्तान ने फारूक सत्तार को कन्वीनर के ओहदे से ही हटा दिया और कहा कि अब वो पार्टी के कारकुन हैं। आज हम तमाम लोग इंतहाई बोझल दिल के साथ, इंतहाई तकलीफ के साथ, फारूक सत्तार भाई हमारी पार्टी के कारकुन हैं। 12 फरवरी को खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार हमारे प्रोग्राम में आमने सामने बैठे थे और कामरान टिसोरी से मुताल्लिक क्या गुफ्तगू हुई, देखिए। कामरान टिसोरी को जिस तरह 1 साल में फारूक भाई ने चलाया है, तंजीम में जगह दी है और जिस तरह बढ़ाया है, उसके बाद बहुत सारे सवालात खड़े हो चुके थे। हम कई बार फारूक भाई से पूछ चुके हैं कि फारूक भाई आखिर ऐसा क्या है? आपने तो उनको एक तरह से डिप्टी कन्वीनर नहीं को कन्वीनर बना दिया है। पार्टी के लोगों ने कहा भाई फारूक भाई के पास जो इख्तियारात है समझो कामरान टिसोरी की जेब में है, तो वो महफूज है या आपके पास होंगे तो महफूज होगा। ये एमक्यूएम में
2 के फार्मूले पर अमल हो रहा है। मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और पूरी जो नाम नहादी है राब्ता कमेटी, जिसे कल जनरल असेंबली ने बर्खास्त कर दिया, उन्हें तहलील कर दिया, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये कहता हूँ कि वो किसी का आलाए कार बन रहे हैं। और फिर 14 फरवरी को वसीम अख्तर ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि सारी पार्टी एक तरफ और कामरान टिसोरी एक तरफ। राब्ता कमेटी का फैसला है कि कामरान टिसोरी को निकाल दिया जाए तो फिर फारूक सत्तार को सरबराह बनाने पर गौर किया जा सकता है। एक शख्स के पीछे आप पूरी पार्टी को छोड़ के अलग खड़े हो जाओ, क्या मजबूरी है? ऐसा आप क्योंकि बहुत पुराना जानते हैं फारूक सत्तार साहब को। मैं भी नहीं समझ सका ये। नहीं, आपको पता हो? नहीं, मुझे नहीं पता। अगर पता होता तो मैं बताया तो पूछा तो होगा आपने फारूक भाई, ऐसी क्या समझ में आता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। पूरी पार्टी एक क्या सच है? उन्होंने कहा कि वो पता नहीं कोई बात हो रही थी कि टिकट टिसोरी नहीं तो मैं भी नहीं, मैं जा रहा हूँ, ऐसा हुआ? हाँ, बहुत दफा हुआ। क्या ये ऑन टेबल ऑफर है कि टिसोरी को माइनस करें, वापस आए, कन्वीनर बने? राब्ता कमेटी का यही डिसीजन है कि जिस वजह से ये मामलात खड़े हुए हैं, ये खराबियां पैदा हुई हैं, उस शख्स को माइनस करें एंड देन वी शुड गो ऑन। और फारूक भाई वापस आ जाए, मेरे ख्याल में राब्ता कमेटी पार्टी के सरबराह बन जाए, ये राब्ता कमेटी डिसाइड करेगी। फारूक सत्तार तो वापस नहीं आए और बाकायदा ट्वीट करके वसीम अख्तर साहब ने कामरान टिसोरी को गवर्नर बनने पर मुबारकबाद दी है। कामरान टिसोरी पर इल्जामात और एमक्यूएम के अंदर शदीद इख्तिलाफात का नतीजा निकला कि सेनेट के लिए एमक्यूएम के 4 में से सिर्फ 1 उम्मीदवार फरोग नसीम कामयाब हुए और कामरान टिसोरी समेत 3 उम्मीदवार हार गए। इस शिकस्त के बाद पार्टी में सियासी तूफान तो आया, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर हालात ने पलटा खाया। फारूक सत्तार बहादुराबाद मरकज़ पहुंचे और पुराने साथियों के साथ मिल बैठे। जब पुराने साथी एक साथ मिलकर बैठे तो एक ऐसा शख्स था जिसे एमक्यूएम पाकिस्तान की इस खुशी में एंट्री की इजाज़त नहीं मिली और वो एक शख्स कामरान टिसोरी थी। मुझे नहीं पता, फारूक भाई ने बताया कि उन्होंने ये कहा है कि मैं ना हूँ, तो मैं इसलिए बाहर इंतजार कर रहा हूँ। सरबराह अंदर गए, बात कर लें, और मैं यहाँ तक आ गया, मुझे आने में कोई इशू नहीं है। सारे अरसे के दौरान कामरान टिसोरी भी मीडिया पर आकर एमक्यूएम की क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात लगाते रहे। कि मैं समझता हूं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई भी हिदायतें ले रहे हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके दाएं और बाएं से उनको पर्चियां और उनके कान में बातें की जा रही हैं। मैं कहता हूं खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को पहले भी मैंने कहा है कि ये राब्ता कमेटी अपना एतमाद खो चुकी है। उन्हीं लोगों के हाथों गवर्नर सिंध बन गए हैं। इसके बाद 25 जुलाई 2018 को आम इंतखाबात हुए जिनमें कामरान टिसोरी ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया और हार गए। लेकिन एमक्यूएम को भी कौमी असेंबली की 21 में से सिर्फ 4 नशिस्तें हासिल हुई। पार्टी के अंदर इख्तिलाफात चलते रहे। बिलाखिर 9 सितंबर 2018 को एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने दूसरे लीडर से भी ताल्लुक इख्तियार कर लिया और डॉक्टर फारूक सत्तार को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद कई बार फारूक सत्तार की पार्टी में वापसी की बात हुई, मगर उन्हें हर बार वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि कामरान टिसोरी बतौर कारकुन तो पार्टी में आ सकते हैं, बतौर रहनुमा नहीं आ सकते। इस दौरान इमरान खान की हुकूमत चली गई। 11 अप्रैल 2022 को इमरान इस्माइल ने गवर्नर सिंध के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। एमक्यूएम नई हुकूमत की भी इत्तेहादी बन गई और फैसला किया गया कि गवर्नर सिंध का ओहदा एमक्यूएम को दिया जाएगा। 2 मई 2022 को खबर आई कि एमक्यूएम ने गवर्नर सिंध के लिए नसरीन जलील, आमिर खान, वसीम अख्तर, किश्वर ज़ेहरा और आमिर चिश्ती के नाम तजवीज़ किए हैं। फिर 8 मई को खबर आई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नसरीन जलील को गवर्नर सिंध बनाने की समरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेज भी दिए। एमक्यूएम ने इस बात पर खुशी और फ़ख्र का इजहार भी किया, तनकीद करने वालों को सख्त जवाब भी दिया, लेकिन फिर इस मामले पर तवील खामोशी छा गई और फिर अचानक 9 सितंबर 2022 को यानी फारूक सत्तार को एमक्यूएम से निकाले जाने के पूरे 3 साल बाद कामरान टिसोरी पार्टी में अचानक वापस आ गए। राब्ता कमेटी में भी अचानक शामिल हो गए, फिर अचानक डिप्टी कन्वीनर भी बन गए। इस पेशरफ्त पर भी एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर से मुज़ाहमत हुई, सीनियर रहनुमाओं के नाराज़ होने की खबरें सामने आई, मगर मौजज़ाती तौर पर कामरान टिसोरी 1 महीने के अंदर अंदर गवर्नर सिंध बन गए। 9 अक्टूबर को यानी कल ये खबर आ गई कि एमक्यूएम ने गवर्नर सिंध के लिए कामरान टिसोरी और अब्दुल वसीम के नाम वज़ीर आज़म को भेजे थे, जिनमें से कामरान टिसोरी को गवर्नर सिंध बना दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा ज़ारुल हसन ने इस बारे में जब उनसे सवाल हुआ तो ख्वाजा ज़ारुल हसन ने सदर, वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की क्लियरेंस की बात कर दी और कहा कि पाकिस्तान में और कौन सा ओहदा मेरिट पर दिया गया है। वो नाम और भेजे गए, अब्दुल वसीम भाई और कामरान भाई। तो अब्दुल वसीम भाई भी हो सकते थे, कामरान भाई भी हो सकते थे, लेकिन जाहिर है ये प्रोरोगेटिव प्रेसिडेंट साहब का और विफाकी एस्टैब्लिशमेंट और विफाकी हुकूमत की क्लियरेंस का मामला था, कामरान भाई का नाम आ गया। कौन सा ऐसा ओहदा है जो कि बड़ा मेरिटोरियस रहा और उस पर मेरिटोरियस शख्स लगा हुआ है? एमक्यूएम उनकी मेरिट को दिफा नहीं कर पा रही है, जबकि इससे पहले फरूक नसीम के लिए भी एमक्यूएम कहती रही कि वो हमारे कोटे पर वजीर नहीं बने। हम क्यों कहते हैं कि हमारा एक वजीर है कि कोटे में जो 2 वजारतें थी उनमें से हमारी एक वजारत है और फरोग भाई की वजारत वो उनकी काबिलियत की वजह से मिली है। अब कामरान टिसोरी किसके कोटे पर गवर्नर बने हैं ये पूछने के लिए आज हमने एमक्यूएम से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, आमिर खान को, वसीम अख्तर को दावत दी, जबकि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को भी दावत दी, किसी ने जवाब नहीं दिया।